अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमने ट्रेंडिंग मिरर वर्क रिक्रिएट किया है। ये मिरर वर्क आजकल इंस्टा और पिंटरेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आप भी इसको ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। इसमें हमने कट बीट को 3 तरह से बनाना बताया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके लिए हमने लिया है 3 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक और 2 मीटर लाइनिंग फैब्रिक। अब इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। अगर आपको प्रॉपर स्टिचिंग नहीं आती है तो आप कोई भी कुर्ती रख कर उसके बराबर आप मार्किंग कर लीजिए और एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए उसकी मार्किंग करके कट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमने शोल्डर टू हिप 20 इंच पे मार्क लगाया है और शोल्डर टू वेस्ट 13.5 इंच पर। अब हमारा जो भी वेस्ट है और जो भी हिप है हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। जितना हमारा चेस्ट रहेगा उतना ही हिप रहेगा और उससे 1 इंच कम वेस्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है। अब बॉटम हमारा 11.5 इंच पर हमने रखा है, उससे हिप से 1 इंच एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर इन दोनों निशान को मिलाकर इस तरह से मिलाते जाएंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन देकर इसमें मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर आर्म होल की भी हमने शेप दे दी है। इस तरह से सारे मार्क लगाकर कट कर लेंगे और सेम हमने जॉर्जेट फैब्रिक पे भी रखकर इसकी कटिंग कर ली है। अब हमने यहाँ पर इसका नेक बना लिया है, फ्रंट और बैक नेक दोनों। अब यहाँ पर हमने कुछ मटेरियल लिया है। मटेरियल के लिए हमने मीडियम साइज़ का मिरर लिया है और ये स्मॉल साइज़ का मिरर लिया है। ये दुपट्टे में हमें यूज़ होगा। और ये कट बीड ली है गोल्डन कलर की और गोल्डन स्टोन लिया है और B7000 ग्लू लिया है। और ये देखिए, और निडल एंड थ्रेड और आरी निडल भी, अगर आपको आरी से करना है तो आरी निडल। तो सबसे पहले हमने एक शीट ले लेनी है, उसमें मार्किंग करना है। ये 2 इंच पर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है इस तरह से। और फिर यहाँ पर हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पर यहाँ पर मार्क करते जाएंगे सारे में। अब इस तरह से हमें शमीज़ में भी सेम इसी तरह स्टोन मिरर लगाना है। अब ये देखिए, हमने फैब्रिक के नीचे इस शीट को रख लिया है। अब हमें उसी मार्किंग पर इस तरह से हमें मिरर लगाते जाना है। इसी तरह से हमें सारे शमीज़ पर मिरर लगा देना है। ये देखिए, अब हमें ये शीट इस तरह से एडजस्ट करनी है। ये लास्ट वाली लाइन, इस पर हमें एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। अब फिर हम यहाँ पर मिरर लगा देंगे। इसी तरह हमें सारे में इस तरह से मिरर लगा देना है। ये देखिए, अब इसके दामन में हमने 5 इंच का मार्जिन कट वर्क के लिए छोड़ दिया था। अब हम फ्रेम में अटैच कर लिया हमने ये, और कट बीट इस तरह से डाल दिया है। ये देखिए, पहले चेक कर लेंगे, अगर कम पड़े तो आप उसमें कट बीट और डालिए इस तरह से। फिर लास्ट वाली जो कट बीट है उसमें निडल को पास करके इस तरह से सिल लेना है। फिर इसके अपोज़िट में हमें 3-4 टाँका लगा देना है ताकि ये उठे नहीं। ये थी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक हम बताएंगे आपको। इस तरह से सिल लेना है, थोड़ी थोड़ी दूर पर टाँका लगा लेना है। अगर आपको आरी आती है तो आप आरी से भी इसको जल्दी से ईज़िली बना लीजिए। अब देखिए, हमने ये दूसरी ट्रिक की है। इसमें पहले हम निडल को पास करेंगे, फिर कट बीट डालेंगे। अब फिर हम यहाँ पर B7000 ग्लू लेकर इस तरह से सारे राउंड में लगा लेंगे। फिर इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे और लास्ट वाला जो कट बीट है उसमें निडल को पास करके इस तरह से सिल लेंगे। ये सेकंड वाला आप इस तरह से भी अच्छे से कर लेंगे, ये एकदम अच्छे से पेस्ट भी हो जाएगा। अगर आपको आरी आती है तो आप आरी से भी कर लीजिए। हमने ये सारा आरी से ही किया था।
अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह हम सारी शमीज़ में इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर स्टोन लगाएंगे। इसके सेंटर में हम ग्लू लगाकर स्टोन लगा लेंगे। अब यहाँ पर नेक में हमें इस तरह से मिरर लगा लेना है। फ्रंट और बैक नेक दोनों में हमें इस तरह से मिरर लगा लेना है। इसी तरह हम नेक कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने दामन के लिए इस शीट पर सर्कल ड्रॉ किया है इस तरह से। अब इसको सेंटर से कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरह से कटवर बना लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये सारे में कर दिया है। अब जो ये नीचे का बॉटम वाला पार्ट छूटा था, इसमें हम इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे, फिर इसको पिन अप कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके सेंटर में मार्क लगाएंगे और इसको भी फोल्ड कर लेंगे। इसकी लेंथ 1.5 इंच है और इसकी ब्रेथ 2.5 इंच है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने सेंटर से यहाँ पर रख कर इसकी मार्किंग की है। इस तरह से कट पर हम ड्रॉ कर लेंगे। आप ध्यान रहे, आप जब भी इस कट पर ड्रॉ करें तो ऊपर से नीचे से 2 इंच का मार्जिन देते हुए, क्योंकि जब एक्स्ट्रा आप फैब्रिक इसमें अटैच करेंगे और जब फ्रेम में लगाएंगे तो पर का निशान इसमें मतलब शो नहीं होगा। मेरे साथ ये गलती हो चुकी है, इसलिए आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हम इस दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे और बैक साइड भी इस तरह से सेम प्रोसेस से हम पूरा इसका निशान लगाते जाएंगे। अब देखिए इसमें तो शो हो रहा है, इस तरह से हम यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। अब देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच किया है, इसलिए इसमें यहाँ पर मार्किंग इसकी कितनी कट रही थी, इसलिए हमने डबल मार्क किया है इसमें। अब देखिए हमने आरी से इसकी आउटलाइनिंग की है। आपको आरी नहीं आती तो आप नॉर्मल नीडल से चेन स्टिच लगा लीजिएगा और फिर इसके बाद ये वाली जिगजैग स्टिच लगा लीजिएगा। अब हमने यहाँ पर कट बीट की आउटलाइन की है। ये लास्ट वाला जो इसमें कट बीट है उसमें निडल को पास करके 4 कट बीट डालेंगे। फिर इस तरह से निडल को पास करेंगे। फिर जो लास्ट वाला सेकंड कट बीट है वहाँ से निडल को पास करेंगे और फिर कट बीट में लास्ट वाली जो 2 कट बीट है उसमें फिर निडल को पास करेंगे इस तरह से। फिर कट बीट 4 कट बीट डालते जाएंगे। इसी तरह इसी प्रोसेस से हमें सारे की आउटलाइनिंग कर देनी है, सारे कटवर्क की। इस तरह से लास्ट वाले 2 कट बीट में निडल को पास करते करते इस तरह से इसकी आउटलाइनिंग कर देनी है। अब हमें यहाँ पर मिरर इसमें लगाना है सारे आउटलाइन में इस तरह से। और जो ये इतनी स्पेस देख रही है इसमें भी हमें इस एक लाइन इसकी बना लेना है। इस तरह से देखिए हमारा ये दामन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसकी हम कटवर्क करेंगे इसका। हमने यहाँ पर अगरबत्ती से किया है, आपके पास होल्डिंग आयरन तो आप उससे कीजिएगा। अब देखिए हमने शमीज़ को स्टिच कर लिया है, ये फाइनल लुक है। इसके दुपट्टे की वीडियो हम दूसरी वीडियो में अपलोड करेंगे और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।